बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर हमारा 3 है। और इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइब का टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आज का, और टॉपिक का नेम है सिस्टम एंड साइंस। कि सिस्टम एंड साइंस क्या है? Knowledge is our understanding of various systems in the universe around and with us. Science is a systematic way to evaluate this understanding. Science यानी कि एक ऐसे तरीकाकार को कहते हैं जिससे हम इस पूरी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करते हैं। Science can be divided into the two main types. इसकी दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल साइंस एंड द डिजाइन साइंस। बोथ नेचुरल एंड डिजाइन साइंस स्टडी सिस्टम्स बट दे अप्रोच दैम डिफरेंटली। लेकिन इनकी अप्रोच जो है मुताला की यानी इसको अंडरस्टैंड करने की, वो दोनों की डिफरेंट है। इन नेचुरल साइंस साइंटिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम टू अंडरस्टैंड दे आर वर्किंग, while in the design science the scientists create the new system यानी कि artifact to solve the problem and achieve specific goals. So each type of science addresses different system and questions and therefore follow different scientific methods. इसी लिहाज से different scientific methods को follow किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी नेचुरल साइंस। अब हम इनकी टाइप स्टार्ट करेंगे। नेचुरल साइंस क्या होती है जी? नेचुरल साइंस is meant to uncover the objectivity and functionality of natural system इन द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अंदर ऐसे सिस्टम के फंक्शनैलिटी के मतलब उनको अनकवर करना, उनको स्टडी करना जिनको यानी कि नेचर ने अपने अंदर समाया हुआ है। इट नेचर इज डिस्क्रिप्टिव, मीनिंग दैट इज साइंटिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द नेचुरल फिनोमेना। टू अचीव दिस नेचुरल scientists follow the empirical cycles of natural science as shown in figure। यानी कि सबसे पहले क्या होती है? ऑब्जर्वेशंस होती है, किसी चीज को देखना, उसके मुतालिक फिर क्वेश्चनिंग क्रिएट होना, यानी कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना, उससे क्वेश्चन रिलेट करना, फिर उस पर कोई हाइपोथेसिस कैम करना, फिर एक्सपेरिमेंट से उसको यानी कि एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसको एनालाइज करना और उसका फिर उसके क्लियर निकालना। ये हमारे पास हर चीज का इस तरह प्रोसेस रहता है, यानी कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन का क्रिएट होना, फिर हाइपोथेसिस कैम करना, फिर एक्सपेरिमेंट और एनालाइज और कैन क्लियर निकालना। की बात करें तो ये हमारे पास है जी डिजाइन साइंस। तो डिजाइन साइंस हमारे पास क्या होती है जी? डिजाइन साइंस इज फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग द आर्टिफैक्ट यानी टूल सिस्टम मेथड्स टू अचीव द स्पेसिफिक गोल, यानी कि किसी स्पेसिफिक गोल को हासिल करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। द नेचर ऑफ डिजाइन साइंस इज प्रोस्पेक्टिव, मीनिंग दैट इट इज एम टू प्रोस्क्राइब एंड क्रिएट आर्टिफिशियल सिस्टम। To achieve this, design science researchers follow the regulative cycles. Examples: natural science, studying the ecosystem of the forest to understand how different species interact. Design science, developing a new software system to manage the forest data and improve conservation efforts in prescriptive। ये हमारे पास डिजाइन है जी। सॉल्यूशन एवोल्यूशन साइकिल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेटिंग आइडेंटिफायर्स, सॉल्यूशन डिजाइन, सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, सॉल्यूशन एवोल्यूशन। ये पहले प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन डिजाइन किया जाता है, फिर उसके सॉल्यूशन को जो उसके परफेक्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट होता है, फिर उसके सॉल्यूशन का एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इज द स्टडी of how computer work, कि कंप्यूटर किस तरह वर्क करते हैं, what they can do, क्या कर सकते हैं, their limitations और इनकी limitations क्या है। To understand computer science we use the method of both design science and natural science. So natural science of computer science. Natural science of computer science focus on the finding the basic rules that control how computer system work. This involves the study of various algorithms and their characteristics.
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, रिसर्चर एनालाइज existing the algorithm to understand their efficiency and limitations. For example, studying the different sorting algorithm and their characteristics, which arranging given data in an order like quick sorts or merge sorts to understand their speed and how they perform with different kind of data. यानी कि मुख्तलिफ किस्म का उनको डाटा दिया जाता है और उनको चेक किया जाता है कि ये कितनी तेजी के साथ इस पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसका टॉपिक जी, डिजाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। Design science of computer focus on creating and improving computer tools and system to make them work better. डिजाइन साइंस के अंदर कंप्यूटर को के लिए टूल्स जो क्रिएट किए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनको वक्त के साथ साथ बेहतर किया जाता है ताकि इससे रिजल्ट अच्छे से अच्छे हासिल हो। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स, रिसर्चर क्रिएट न्यू टूल्स और या एप्लीकेशन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, डिजाइनिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that make it easier for developer to write secure computer programs. Improvement of computer system, तो ये हमारे आज के टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट है। तो मैं लास्ट में फिर तो उन स्टूडेंट से कहूँगा जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस तरह का तालीमी मवाद मिलता रहे। तो हमारे पास टॉपिक जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, रिसर्चर वर्क ऑन इनहेंस existing system to perform the better, for example creating a more efficient database management system that can handle larger amount of data faster and with fewer errors. तो ये था हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।